रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर को संश्लेषण में हम आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं। अगला है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। अगला है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एटीपिक अम्ल। कौन सा है? एटीपिक अम्ल। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वह है सोना है। वह कौन सा है धातु? सोना है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम कौन आता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका क्या आंसर है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम है। सबसे हल्का तत्व है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है सबसे हल्का तत्व? तो हाइड्रोजन है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुलता है। किस में घुलता है? अम्लराज में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में हम लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन। लार में पाया जाना वाला एंजाइम को स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो यह करता है माल्टोज या माल्टेज करता है। पेट्रोल में विषैला पदार्थ मिश्रित पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? तो यह है टेट्रा एथिल लेड है। कौन सा है? टेट्रा एथिल लेड है। शुष्क धुलाई के काम आता है। कौन है जो शुष्क धुलाई का काम आता है? तो यह है बेंजीन है। दवा बनाने के काम कौन सा अम्ल आता है? दवा बनाने का काम हम करते हैं बेंजोइक अम्ल का। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो यह है कार्बन के यौगिक हैं। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। वह कौन सा उत्प्रेरक है? तो वह है लोहा। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं नीला स्याही बनाने में? तो ये है फेरस सल्फेट। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं किससे? रेयॉन रेसे जो है सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10 के पावर -15 मीटर यानी कि 1 फर्मी जिसको बोलते हैं। निम्न में से अस्थायी कण है? ये है न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो ये विटामिन B12 का जलीय विलयन जो है गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु। वसा विलय होता है किस में? तो वसा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। एस्पिरिन बनाई जाती है किससे? एस्पिरिन थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्पिरिन किससे बनती है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक नाम एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है।
स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता है बॉक्समैन। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन द्वारा। जल को शुद्धिकरण हम क्लोरीन द्वारा करते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो ये है जाकर फ्लोरीन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूना में। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी हम बोलते हैं। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरो इथीन का बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरो इथीन का बहुलक। संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित रेशा है रेयॉन है, संश्लेषित रेशा है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कांच पर लिखने का प्रयोग हम करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा हम समुद्री जल से नमक तैयार करते हैं। तो ये था 39 क्वेश्चन टोटल था इसमें। स्पीडी का है, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।